अच्छे कार्य में कोई मदद नहीं करता। शमशान घाट है, यहाँ तो व्यवस्थाएं सरकार से बहुत अपेक्षित एवं मांग भी किया था, लेकिन सरकार की नज़र यहाँ पड़ नहीं पा रही है। पानी में एक भी मरा हुआ जानवर नहीं दिखाई देगा। कि जो लावारिस डेड बॉडी की बात आए तो सरकार के द्वारा अनुदान पता नहीं कब और कैसे मिलता है। धन्यवाद सर। ये सेवा हम बचपन से ही 5 साल के थे तो हमारा मकान सरयू नदी के किनारे था। जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे तो हमारी माताजी हनुमानगढ़ी मंदिर में एक महाराज जी को दे दी थी। वहीं से हमारा सेवा जो है, जब हम लोग सरयू स्नान करने जाते थे तो यहाँ पर पहले कुत्ता, गैया, बंदर, बिल्ली, भैंस जो भी जानवर मरता था लोग सरयू नदी में फेंक देते थे और हम उस नदी से बाहर करा करके फावड़े के माध्यम से गड़वाते थे। फिर धीरे धीरे सेवा हमारी बढ़ती गई, टीम बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे नगर पालिका था, फिर नगर पालिका से नगर निगम हुआ। फिर संसाधन नहीं था, फिर संसाधन भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 जेसीबी मिला। अब हमारे अयोध्या ज़िले में अब ऐसी स्थिति हो गई है, चाहे मठ मंदिर हो, चाहे यादव लोगों की गाय हो, चाहे लावारिस हो, चाहे प्राइवेट, सब लोगों की जानवर को ला करके शमशान घाट पर गड़वा दिया जाता। अब आज सरयू नदी के किनारे आप कहीं भी देख लेंगे, आपको पानी में एक भी मरा हुआ जानवर नहीं दिखाई देगा। या पहले हजारों जानवर रहते थे जिससे सरयू जल भी दूषित होता था और जो जानवर की डेड बॉडी फेंकते थे वो भी दूषित होता था। ये बताइए रितेश जी, इसमें तमाम तरह के व्यय भी होना पड़ता, खर्च भी करना पड़ता होगा, तो कहाँ से इसको आप मैनेज करते हैं? साथ ही साथ आपको घर भी चलाना रहता है। खर्च की रही बात तो अच्छे कार्य में कोई मदद नहीं करता और हम एक जगह जैसे लकड़ी बैंक है उसमें नौकरी करते हैं। उस लकड़ी बैंक के जो पैसा मिलता है 10,000 रुपये महीने, वही 10,000 रुपये मैं समाज को समर्पित कर देता हूं और पैसा का खर्चा तो हमारा कहीं नहीं है। बस हमको वहां पहुंच जाना है और चाहे जितनी बड़ी समस्या हो 5 से 10 मिनट में हर समस्या का हल हो जाता है। हम लोग गौ तस्कर की गाड़ियां भी बहुत पकड़ते थे जिसमें पुलिस के लोग मिले रहते थे। अभी दर्शन नगर में एक ट्रक हम लोग पकड़े थे, उसमें जो है 58-59 गाय थे और वो ट्रक इस समय मनी पर्वत के पास खड़ा है। गोंडा ज़िले में, बस्ती ज़िले में बहुत विभिन्न क्षेत्रों में गौ तस्करी चरम पर चल रहा था, जो कि हमारी टीम, बजरंग दल की टीम, हिंदुआ वाहिनी, सभी लोग सैकड़ों साथी बराती हैं, हर लोगों के माध्यम से गौ तस्करों को हम लोग पकड़ते थे। और रही अयोध्या की बात तो अयोध्या में हमारे 5 कोसी क्षेत्र में जैसे सांप हुआ या जंगली जानवर हुआ या कोई घायल हो गया है तो उन लोगों की भी सेवा में हम लोग तत्काल मदद पहुंचाते हैं। एक जज्बा, एक जोश रहता है सेवा करने का। अब ये शमशान घाट है, यहाँ तो व्यवस्थाएं सरकार से बहुत अपेक्षित एवं मांग भी किया था, लेकिन सरकार की नज़र यहाँ पड़ नहीं पा रही है और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं ये लोग सरकार को एक सही ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी नगर निगम अयोध्या से शमशान घाट हटाना चाहता है। यहाँ लोग इसलिए अंतिम संस्कार करने आते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को पानी मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या हाईवे पर नया बैकुंठ धाम बनाया गया है। वहाँ पानी न होने के कारण लोग अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ न सड़क है, न बैठने की व्यवस्था है, न अंतिम संस्कार करने के लिए वो है। गंदगी तमाम है, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। जो बाहर से दूर दराज से डेड बॉडी लेकर बस से आते हैं तो बस से उतारने वाला मैं नगर आयुक्त और महापौर, डीएम साहब सभी लोगों से मांग किया था कि एक रैंप बन जाए, बस से डेड बॉडी लोग उतार सकें। कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि बस से डेड बॉडी उतारते समय नीचे गिर जाता है। तो सरकार तक बात हमारी लोगों की पहुंच नहीं पाती है और हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोग सरकार को हकीकत बताना नहीं चाहते। कोरोना काल से हम लोग ये सेवा करते आए हैं। यहाँ तक देखा गया एक परिवार के 7-7, 8-8 लोग एक बार में एक्सपायर हो गए हैं। पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। कोरोना एक आपात स्थिति थी और लावारिस डेड बॉडी में हम इसलिए आए हैं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि लावारिस डेड बॉडी पर प्रशासन को कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। वो जो लावारिस डेड बॉडी होता है वो थाने संबंधित हो जाता है, थाने से चौकी इंचार्ज को मिलता है, चौकी इंचार्ज से सिपाही को, लेकिन वो सिपाही अपने तनख्वाह से ही खर्च करता है। क्योंकि जो लावारिस डेड बॉडी की बात आए तो सरकार के द्वारा अनुदान पता नहीं कब और कैसे मिलता है और दूसरे की चिता पर लावारिस डेड बॉडी रखा दिया जाता था या शमशान घाट पर अर्ध जली लकड़ी बटोर कर उनका अंतिम संस्कार होता था। इसलिए हम अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी से मुलाकात हुआ, वो नए महापौर थे,
तो उनसे मैं ऐसी अपनी समस्या बताया कि दूसरे की चिता पर जलता है, ये कार्य गलत है। तो कहे लकड़ी बैंक, तो वो अयोध्या शमशान घाट पर निःशुल्क लकड़ी बैंक खुलवा दिए हैं। इसके माध्यम से गरीब असहाय लावारिस लोगों को निःशुल्क लकड़ी दे करके उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है।